Professor Arvinder Ansari, madam, to share some of her reflections on this presentation. Thank you, Randeep. And I must say that it was such an interesting, and for a second we were not kind of distorted from your lecture, what you were talking. It was such insightful. ये जो आपकी पूरी की पूरी जो रिसर्च है 25 साल की, वो आपके ब्यौरा जो आप दे रहे थे उससे बहुत निकल के आ रही थी. And when I read the title also, the population myth, of course it is also breaking the myth that how population planning has been envisaged in Quran Sharif itself, because it is talking, and jo aapne it is not only telling us that it is only a propaganda, it is also telling us that in Islam there is a concept of family planning. Yes, the mechanism of family planning is as per उस वक्त के मुताबिक था कि जिस तरह से सोचा गया और जिस तरह से कहा गया कि स्पेसिंग करनी है, और स्पेसिंग जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फैमिली प्लानिंग का, कि आपको 2 बच्चों में वफा करना है और उस वफे को कैसे करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और what I was looking at is, yes, very important thing is that what has happened in this whole controversy about population explosion and how the particular Muslim community has been held responsible for this high growth rate of population, and how it has been also projected that development has been in crisis because of there has been extra resources. You have kind of आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि जो नारा हम 5 हमारे 25, लेकिन वाकई में कि ये किसी ने नहीं देखा कि आज तक किसी के घर में 25 बच्चे मिले हों और 4 बीवियां मिली हों. हाँ, हो सकता है कि कई बार 2 बार शादी हो, उसका अलग कारण है, क्योंकि कई बार बच्चे नहीं होते या कुछ और वजह हो जाती है. तो उसको अगर आप इस तरह से इंटरप्रेट करें, बहुत बार हमने देखा कि इजाजत लेके दूसरी शादी हुई है, उसका कारण ये रहा, तीसरी नहीं, दूसरी शादी हुई है कि बच्चा नहीं हो पाया, तो इस वजह से हुई. और जो बात आपने कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि मुस्लिम कम्युनिटी होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, हेट्रोजेनियस कम्युनिटी है. आपकी किताब खुद बताती है कि तमिलनाडु में 1.64 अगर हिंदू का फर्टिलिटी रेट है तो वही मुसलमान का है. बिहार में 3.48, हो सकता है मेरे आंकड़ों में गलत हो जाए, बट अगर बिहार में फर्टिलिटी रेट हाई है मुसलमान का, तो उसके करीब ही हिंदू का भी है. तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए. और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण जो बात कही गई है कि जो इसमें इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ रीजन, क्लास, रिलीजन, इसको समझने की बहुत जरूरत है. और जो आज तक हमारे यहाँ पे एक्चुअली ऐसा नहीं है कि स्टडीज नहीं हुई. ममदानी की स्टडी है, फर्टिलिटी बिहेवियर की तुलसी पटेल की स्टडी है, पर ये स्टडीज बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस की थी. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एड्रेस नहीं किया गया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का जिम्मेवार जो है मुसलमान कम्युनिटी को अगर समझा जाता है. तो इनफैक्ट जब आपकी किताब में पढ़ रही थी तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ये चीज भी दर्शाती है कि हमारी माइनॉरिटी स्टडीज में कितनी वीकनेस रह गई, कि हमारे पास कंपैरेटिव स्टडीज होनी चाहिए थे. आज हमारे पास आंकड़े होने चाहिए थे फर्टिलिटी बिहेवियर पे, फैमिली प्लानिंग की क्या सोच है. मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि आपने बहुत अच्छा बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी है मुस्लिम इलाकों में. और दूसरी बात है, क्योंकि जिस तरह का माहौल हमने बना दिया है, उस माहौल में it is more easier to kind of communicate with the members of your own community. तो अगर कोई मुस्लिम आशा वर्कर या AMN वर्कर जाती और बात करती तो उसका इम्पैक्ट मुस्लिम महिला पे अलग होता. वो अपनी दिल की बात कह सकती, सुन सकती, because there is issue of patriarchy, and you have very well said कि उल्लमा हजरात को बुलाया जाता है. अब मीडिया क्यों उल्लमा हजरात को बुलाती है, उनको इसलिए वो क्यों नहीं स्कॉलर्स, आप जैसे स्कॉलर्स को बुलाती है, या और जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम माशरे पे काम किया. आप देखिए उन स्कॉलर्स को, उन इंटेलेक्चुअल्स को नहीं बुलाया जाएगा, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला है, चाहे वो UCC का मसला है, चाहे वो हलाला का मसला है, चाहे फैमिली प्लानिंग का मसला है. तो वो उल्लमास को बुलाती है जिनकी एक अपनी समझ है, और जो इंटरप्रिटेशन है जिसके बारे में काफी लिखा गया है कि जो हमारी इंटरप्रिटेशन है कुरान की वो पेट्रियार्किकल है, वो बहुत पेट्रियार्किकल है. तो इस क्वेश्चन को भी हमें एड्रेस करने की जरूरत है. अदरवाइज फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल रहा है आज के जमाने में, हमने पेंडेमिक में भी देखा, हमने HIV एड्स के उसमें भी देखा. और अगर आपको याद हो तो जब
2001 का जो सेंसस है जिसने ये बताया कि पंजाब की पॉपुलेशन में जो वो एडवर्स सेक्स रेशियो की आपने बात की वो 664 तक गया था पंजाब की कुछ जिलों में। औरतों की जो है संख्या पर 1000 घट के 650 के आसपास भी आ गई थी। गोपीनाथ का बहुत अच्छा एक आर्टिकल है फ्रंटलाइन में, उन्होंने उसकी बात की थी। तो उस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि फेथ बेस्ड गुरुद्वारों से ये ऐलान होने लगा कि अपनी बेटियों की भ्रूण हत्या मत करिए, उनको कोख में मत मारिए। और फिर उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा थोड़ा उसमें इम्प्रूवमेंट आई। एक जो अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के आंकड़े रिलीजन वाइज स्टडीज हमारे पास होनी चाहिए। आप एक चीज और देखेंगे जो कभी बात नहीं कहेगी, फीमेल फर्टिलिटी, फीमेल infanticide among Muslims is very less, and we don't talk about it. Is Yes. very less, and even the way we have talked about family planning is also कि इसका एक sexiest हमने इंटरप्रिटेशन दे दिया कि आप अगेन देखेंगे क्लास, मेरे 2 ही बच्चे होने चाहिए, शहरों में 2 ही बच्चे होने चाहिए, और अगर मेरी पहली बेटी है तो मैं दूसरी बार ये चाहूंगी कि मेरा बेटा हो। और उस चक्कर में जो है हम ये प्रोजेक्शन है ना फैमिली प्लानिंग की, इसको भी हमें देखना कि ये अगर हम इसकी सक्सेस की बात करते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजें ये भी हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। आपकी अपनी स्टडी जो पंजाब की है, जिसपे आपने बताया कि वक्फ बोर्ड ने कितना महत्वपूर्ण काम किया, इसी किताब में आप पंजाब का हवाला देते हैं, वक्फ बोर्ड का हवाला देते हैं, मदरसा का हवाला देते हैं। तो मदरसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और खासतौर से लड़कियों का मदरसा, जिससे कि हम मुस्लिम विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात कर सकते हैं। आलिमाएं, उस्तानिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिनके थ्रू हम उनसे जान तो सके। देखिए, मैं अब यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, बहुत सारे हमारे पास जो हमारे हेल्प्स आते हैं वो बंगाल से आती है, बिहार से आती है, झारखंड से आती है। क्योंकि मैं अबुल फजल इनक्लेव में रहती हूँ तो मुस्लिम महिला आती है, वो चाहती है कि वो 2 के बाद और बच्चा ना पैदा करे, और वो उसकी अब एजेंसी भी है। वो चाहती है कि अगर उसको कोई ऐसा हिसाब किताब मिल जाए कि कोई पास में डिस्पेंसरी हो, और वो अपने पति की इजाजत भी नहीं चाहती, वो जाके जो है लूप लगवा लेती है या कुछ इस तरह का कर लेती है कि उसके आगे। तो ये कॉन्शियसनेस है, लेकिन इसकी हम बात नहीं करते, हम उसको ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं कि दे आर नॉट बॉदर्ड। Another very important fact is, मैं जब अपना फील्ड वर्क कर रही थी ग्लोबलाइजेशन एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, तो मैंने वाराणसी की वीवर बेल्ट का बहुत ज्यादा दौरा किया था। और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती थी, वीवर चाहे वो हिंदू है या मुसलमान था, उसके बच्चे 3, 4, 5 होते हैं, जो कि वो उसको एक एसेट के रूप में देखते थे, क्योंकि वीविंग वहाँ हाउस होल्ड इंडस्ट्री है। सब वीवर्स को ये लगता था कि ठीक है कि हमारे बच्चे, जो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा हमारे वो हैंडलूम उद्योग में हमारी मदद करेंगे। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इसका हवाला दिया है, और ये हमें जानने और समझने की जरूरत है। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, मुझे नहीं मालूम था कि फैमिली प्लानिंग में जो आपने बात की कि सबसे ज्यादा सिख कम्युनिटी जो है इसमें हाईएस्ट, उनका 7% एंड अबव है कि वो फैमिली प्लानिंग की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं बड़ा वो जो मॉडर्नाइजेशन का जो उनका एक्सपोजर हुआ है वाइडर वर्ल्ड के साथ, कनाडा, अमेरिका, यूके, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ ये लेके आ गए हैं वहां से कि हमारी जो है परिवार छोटा होना चाहिए, लेकिन सिख कम्युनिटी में फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है बहुत बहुत ज्यादा है। सो दिस इज अ रियली एन आई ओपनिंग स्टडी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यानी पूरा जो मुस्लिम अपीसमेंट का है, पूरा जो मुस्लिम अपीसमेंट की जो एक परसेप्शन बनी हुई है, और वो पूरी जो बनी रही पिछली कांग्रेस के जमाने में, वो चाहे शाहबानो का केस था, चाहे पॉलीगैमी का केस है, उसमें हमने देखा कि तो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को भी एक तरह से जो अभी यूज किया गया, खासतौर से 2014 के बाद से, इसको इस तरह से दर्शाया गया, इसको इस तरह से पेश किया गया है कि जल्दी ही वी आर गोइंग टू बी टेकन ओवर, व्हिच यू हैव प्रूव्ड व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन एक्चुअली। And very importantly, yes, ghettoization of the communities is also because they are cut off. They are scared. There are no dispensaries we have to look at. आपको मैं बताऊं कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे जो गेटोवाइज्ड इलाके हैं, उनमें मदर डेयरी बूथ भी नहीं है। डिस्पेंसरी क्या, मदर डेयरी बूथ भी नहीं है। पहला मदर डेयरी बूथ जामिया में 2010 में आया, वो प्रोफेसर मुशीरुल हसन की जो मेहनत
कोशिश से आया। उसके बाद अब हमारे पास छोटे छोटे, लेकिन अगर आप दौरा करेंगे, चाहे जयपुर का दौरा करें या और इंटरनल जो जहां जहां मुस्लिम गेटवाइजेशन हो रहा है, तो वहां इस तरह की सिविक एमिनिटीज नहीं है। उनका वो ना होना एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कारण है। दूसरा मुझे एक और चीज भी लगती है, शायद इसको एक्सप्लोर करना होगा। जब इमरजेंसी हुई थी और फोर्सेबल फैमिली प्लानिंग की मुहिम चली थी और फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन हुआ था, तो तुर्कमान गेट का एक जो तुर्कमान गेट में जो फोर्सेबल स्टेरिलाइजेशन हुआ था, उसने भी शायद इस कम्युनिटी को डराया है, क्योंकि वो जो हुआ उस वक्त उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। क्योंकि ये जो हम बात करते हैं कि फर्टिलिटी जो है इसका रिलीजन से लेना देना नहीं है, फर्टिलिटी बिहेवियर के, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये था, जो हमारे खासतौर से दादा दादी वाली जो जनरेशन थी या हमारे माता पिताजी की जो जनरेशन थी, उसमें ये बात तो है कि शादी प्रोक्रिएशन के लिए है, लेकिन आज शादी प्लेजर के लिए। और वहां पे आके आपकी जो अनमेट, जो आप बात कह रहे हैं कि मैं फैमिली प्लानिंग तो करना चाहती हूँ, पर मुझे कुछ आप उसके मुझे कोई कॉन्ट्रासेप्शंस तो दीजिए। दूसरी बात, मेरे पास कॉन्ट्रासेप्शंस के साधन अगर डिस्पेंसरी, जैसे हमने अब सैनिटरी पैड बांटना शुरू किया है, तो हम क्यों नहीं कॉन्ट्रासेप्शंस? आप कहेंगे कि नहीं कॉन्ट्रासेप्शंस हैं, आप जाइए डिस्पेंसरी में, आपको कंडोम्स भी मिलेंगे और आपको लूप्स भी मिलेंगे, बट देयर आर मेनी मोर न्यू कॉन्ट्रासेप्शंस व्हिच हैव कम। और उनकी जो रिलायबिलिटी है कंडोम्स की, कई बार मेरी महिलाओं से बात होती है, हमने कई उनसे पूछते हैं कि भाई जब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि देखिए इससे बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत लोगों को यूट्रस का कैंसर हुआ है, जिनके 8 9 10 बच्चे हो जाते हैं, उन औरतों को यूट्रस कैंसर भी होता है। तो होता क्या, फेल्ड जो इंटरकोर्स के बाद फेल्ड प्रेगनेंसीज, उनकी जो प्रेगनेंसी रह जाती है बिकॉज ऑफ द फेल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो है नहीं है तो किस क्वालिटी का है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास बहुत सारी, अगर ये हेल्थ वर्कर्स होते तो मेरे ख्याल से ये जो एक बात होती है, जबकि महीने में जब पीरियड्स हो जाते हैं उसके बाद, ये नॉलेज सबके लिए है, हिंदू के लिए भी है, हिंदू महिला के लिए भी है, गरीब महिला के लिए भी है, मुस्लिम महिला के लिए भी है, कि एक पर्टिकुलर पीरियड और एक हफ्ता होता है, अगर उसमें वो सेक्स से एब्सटेन कर जाए तो प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। So this is what states failure also, they have not taken this issue seriously. And whatever we have achieved in family planning is, I think, more of because of middle class, because उनकी एक अपनी। और अगर आप शहरों में देखें, मेरी मदर इन लॉ गांव से ताल्लुक रखती है, वो एक बार मेरे पास आई, अक्सर आती है, तो मेरे कुछ दोस्त उनसे मिलने आए, तो उन्होंने पूछा आपके कितने बच्चे, तो सबका उत्तर था 2 2 2। तो वो कहने लगी ये शहरों की महिला का क्या होता है कि इनके 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होते हैं। you see the innocence, she was surprised that सिर्फ 2 2 बच्चे होते, क्यों होते हैं 2 2 बच्चे, क्योंकि उनको शायद इन सब चीजों के बारे में नॉलेज भी नहीं। तो ये नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वी नीड दिस इंटरवेंशन। और इंटरवेंशन स्ट्रेटेजी पे हमारा बड़ा जबरदस्त फेलियर है। वन, देयर इज पॉलिटिक्स ऑफ पॉपुलेशन, जो आपने बहुत अच्छे से आर्ग्यू किया कि हम इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, ताकि इसके साथ साथ फिर और मुद्दे हमारे जुड़ जाते हैं, वो लिंचिंग का है, लव जिहाद का है, कि ये तो पॉपुलेशन पहले इनकी बढ़ रही है और फिर देखिए ये अपनी तादाद कैसे बढ़ा रहे हैं। इसको भी कहीं ना कहीं जाके ये उससे रिलेट कर लेते हैं कि भाई लव जिहाद हो रहा है, हमारी बच्चियां वहां जा रही है, उनकी तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, और इस इशू को जिंदा रखा जा रहा है। तो हमें बहुत सारी ऐसी डेमोग्राफिक स्टडीज जो पहल आपने की है, कंपैरेटिव स्टडीज की जरूरत है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बात करने की जरूरत है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लड़कियों से बात करने की जरूरत है। मतलब मैं तो जामिया मिलिया में पढ़ाते हुए मुझे आज 28 साल हो गए, मैंने कोई ऐसी बच्ची नहीं देखी जो 4 5 6 7 बच्चे पैदा करना चाहती होगी। उसकी भी कैरियर ओरिएंटेशन जो वो पढ़ लेती है, तो एक हिंदू महिला, एक क्रिश्चियन महिला, एक सिख महिला की तरह होती है। वो भी चाहती है कि उसकी छोटी फैमिली हो, उसका सुखी परिवार हो। तो इन चीजों को हमने कभी इनके बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि हमने इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ क्लास, एजुकेशन और रिलीजन को दरकिनार किया है, और एक जो मिथ है उसको हम आगे बढ़ाते गए हैं। एंड योर वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, because I see it important not only from the sociological perspective, even from the perspective of, though it's not theology, you're not talking about theology, but your chapter 5
is talking about it. And Surah Al-Nisa, जिसमें ये भी कहा गया है, कहीं कुरान शरीफ में ये भी कहा गया है कि अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहती तो उसका पति जो है उसको उसके लिए दूध का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये वो रिलीजन है जो इतनी इक्वालिटी की बात करता है, इतनी मतलब जेंडर जस्टिस की बात करता है। ये तो मतलब एक बड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा जेंडर एंड इस्लाम पे बात करना, लेकिन जेंडर जस्टिस की बात करता है। उसको जो हमने पेश किया है वो बिल्कुल जो है नॉन साइंटिफिक तथ्यों के बेसिस पे हमने उस कम्युनिटी को पेश किया। उसके अंदर हमने जाके नहीं देखा, उसकी दिक्कतों को, उसकी हेट्रोजेनिटी को हमने कहीं नहीं समझने की कोशिश की है, जो आपकी किताब ने बहुत बड़ा खुलासा किया। और जो प्रोफेसर आनंद कुमार कह रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी अ क्लासिक, इट्स अ क्लासिक वर्क, बट यस, योर स्टडी इज आल्सो शोइंग अस वे फॉरवर्ड at the policy level and at the level that we need more comparative studies. We also want to know, अब बात कीजिए किसी मुसलमान बच्चे से पढ़े लिखे जो बेचारा अभी बीए ही किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है या बीए करके, उससे पूछिए, वो भी छोटा परिवार चाहता है। अर्बनिज्म की अपनी डिमांड है कि छोटे घर है, छोटे परिवार चाहिए, तो वो अर्बनिज्म की जो डिमांड है वो वैसे ही सबको प्रभावित करती है, जैसे एक हिंदू को करती है, क्रिश्चियन को करती है, वो वैसे ही उस मुसलमान को प्रभावित करती है। लिमिटेड इनकम्स हैं, so these are there and we are not taking into this consideration. We are only talking about one sided aspect of it. I think rest we can take it in the discussion if it comes. Thank you very much. Thank you so much, madam. You really brought a very diverse perspective